Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are good. Yes, the day before yesterday हमारा जो टॉपिक था वो spherical mirrors के बारे में था and we discussed some important terms. तो उन terms को हम यहाँ पे और repeat करेंगे so that you will better understand them. Right, my dear? So have a look towards the board. So today we have a very beautiful and very nice topic that's very important. So I request all of you, please and please don't miss this topic. अगर आपने इस टॉपिक को मिस किया तो you are going to miss a very important thing, that is the numerical problems that are based on these spherical mirrors. Okay, so our today's topic is sign conventions for spherical mirrors. तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है बेटा? शाबाश, साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स. हमें किन किन साइन कन्वेंशंस को दिमाग में रखना है? अगर आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझा, आई गारंटी यू बेटा, जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हो मिरर फार्मूला के थ्रू, तो यू कांट फाइंड एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम. I guarantee you. So once again, you are all requested to watch this video till end. Watch this lecture till end. It is for you people. You will definitely get benefit out of this lecture. I hope so. So without wasting your precious time, let us explain or let us give the very simple deliberation on sign conventions for spherical mirrors. आपको किन किन साइन कन्वेंशंस को याद रखना है? ओके, तो सबसे पहले अगर हम इस डायग्राम में देखेंगे तो कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिनको हमने हाईलाइट करके रखा है. सबसे पहली बात जो आपको याद रखना है, एज वी आर डीलिंग विद स्फेरिकल मिरर्स, तो हमने यहां पे स्फेरिकल मिरर लिया, लेकिन कौन सा मिरर? आप यहां पे देख सकते हो, आई डिनोट दिस M डैश. तो दिस मिरर, ऑलरेडी आई हैव सेड अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स. तो मुझे नहीं लगता कि किसी को अब पता होगा, सबको पता होगा अब कि M डैश जो है सर, इट इज अ कनकेव मिरर, आउटसाइड पॉलिश्ड, एंड केव साइड जो है रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम दैट वेरी साइड. सो M डैश, इट इज अपर्चर. एंड वन मोर पॉइंट, द मिड पॉइंट, आप ये देख सकते हैं, दिस इज द पोल. आई हैव डिनोटेड इट विद अ लेटर P. ओके, एंड आफ्टर दैट you can see this line that passes through this P, it is principal axis. मैंने यहां पे मेंशन क्यों नहीं किया? क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने कल अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया कि प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, फोकस का मतलब क्या है, दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने पढ़ा. तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, तो आप लोगों को खाली वो याद रखने हैं. ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या? साइन कन्वेंशंस. तो साइन कन्वेंशंस में क्या करते हैं? आपको याद होगा कार्टेशियन सिस्टम आपने 9th में पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ओके, तो यहां पे आपको याद रखना है, वी टेक पहला साइन कन्वेंशन जो है बेटा, आप देख सकते हैं जो लाइन मैंने ड्रा की है, इट इज, मान लीजिएगा इट इज एक्स एक्सिस. तो पहला साइन कन्वेंशन है कि आप प्रिंसिपल एक्सिस को कहां पे रखते हो? मान लीजिए एक्स एक्सिस है. P is taken as the origin. P is taken as the origin. ये P क्या है बेटा? It is pole. तो जब भी हमें डिस्टेंस मेजर करनी होगी, चाहे आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करोगे, चाहे आप इमेज की डिस्टेंस मेजर करोगे, यू हैव टू टेक पोल एज ए सेंटर. This is very important, my dear. Please don't skip this. This is very important, you know. So सबसे पहली बात मैंने क्या करी यहाँ पे कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है, you have to take it along the x axis and then you have to take the pole, शाबाश, pole as an origin. तो as an origin मैंने क्यों कहा? जब भी आपको अब क्या डिस्टेंस मेजर करनी है सर, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस या इमेज की डिस्टेंस, तो यू हैव टू टेक पोल एज ए सेंटर.
मुझे सब ज़्यादा मतलब इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट साइन कन्वेंशन क्या है? टेक principal axis along x axis and take P as an origin. So जो भी डिस्टेंस होगी अब हमें कहां से मेजर करनी होगी? गुड। वन मोर थिंग बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट जो है, मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो कितनी दूरी पे? तो इट इज डिनोटेड बाय यू। तो यू यहां पे क्या है? यू इज सर, इट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, शाबाश। तो व्हाट इज दिस? v इज बेटा इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। आप सबको पता है बेटा, जो इमेजेस है ना, जब आपस में जब रेज इंटरसेक्ट करते हैं इमेज बनती है वहां पे, या तो आपकी इमेज वर्चुअल होगी या तो आपकी इमेज रियल होगी। रियल इमेज वो है जो मिरर के सामने होगी, और जो शाबाश वर्चुअल इमेज है इट इज बिहाइंड द मिरर। वन मोर पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट, जो वर्चुअल इमेज है ना सर, इट इज ऑलवेज इरेक्ट, और जो रियल इमेज है वो इन्वर्टेड है, वो डाउनवर्ड है, इट इज अपराइट, इट इज अपराइट, इट इज डाउनवर्ड्स। तो रियल इमेजेस आर inverted while as virtual images are upright, also we call it as also erect images। दूसरा पॉइंट आप ऐसे ही याद रखो, जो इमेज है ना, वो इमेजेस जो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं तो दे आर कॉल्ड रियल इमेजेस, और वो इमेजेस शाबाश जो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं करते हैं उनको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। इजीली आप डायग्राम की तरफ देखो बेटा, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन कन्वेंशन याद रहा, आप जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है आई गारंटी यू आपको ऐसे समझ आएगा। अगर आपने इस टॉपिक को मिस किया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको समझ नहीं आएगी। तो हियर आई एम गोइंग टू शो दिस इन अ वेरी सिंपल वे। चलिए, ऑब्जेक्ट को कहां आपने रखा सर? यहां पे। कितनी दूरी पे सर? इट इज डिनोटेड बाई वी, यू। तो यहां से जब लाइट आती है इट विल गो टुवर्ड्स द मिरर, इट विल गो टुवर्ड्स द मिरर। अब क्या याद रखना है? ऑरिजिन जो है पी, जब भी आपको डिस्टेंस मेजर करनी है, अभी मैंने कहा यू हैव टू टेक पोल एज ए सेंटर। जब आप यहां से अब मेजर करोगे किसकी डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। आपको कहां से कहां आना पड़ेगा? आपको पोल टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको पता है साइन कन्वेंशन में क्या याद रखना है? कहते हैं वो डिस्टेंस दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज नेगेटिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। सो यू जो है, यू देखो, अगर आप ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स पोल करते हो, ये साइन कन्वेंशन गलत है। साइन कन्वेंशन आपको क्या कहता है? आपको पोल एज ए सेंटर लेना है। whenever you are going to measure the distance, you are going to measure it from the pole, because according to the new sign convention it is the pole that is the origin। तो whenever you have to shabash measure the distance, you have to take pole as a center। तो चलो मान लिया मैंने सर पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस यू है, बट अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन क्या अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? साइन कन्वेंशन कहता है वो डिस्टेंस जो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट होगा। शाबाश, आई रिपीटेड, द डिस्टेंसेस दैट आर अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव, आर टेकन एज। देखो, मुझे यहां से यहां जाना है लेकिन लाइट कहां से कहां आ रहा है? उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो बेटा सच बोलो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो आप क्या लोगे सर? यू इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। तो कल अगर क्वेश्चन आएगा कनकेव मिरर जो है ऑब्जेक्ट इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो और एज दिस वहां पे लिखा होगा 10 सेंटीमीटर, लेकिन आपको याद क्या रखना है? अकॉर्डिंग टू द न्यू साइन कन्वेंशन अगर ये 10 है आपको -10 सेंटीमीटर लेना है। आपने ऐसे ही क्यों लिया सर? अभी आपने कहा अकॉर्डिंग टू द न्यू साइन कन्वेंशन कि डिस्टेंस को हम मेजर कहां से करते हैं? पोल से, और वो डिस्टेंस जो अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट होगा दैट इज टू बी टेकन एज नेगेटिव, नेगेटिव, negative। Mind it, remember it, it is going to be very important lecture for you in the next coming when we solve the numerical problems। Okay, अब वो distances जो जहां से लाइट जा रही है उसी तरह अगर डिस्टेंस भी अगर हम मेजर करने हैं तो हम वो पॉजिटिव लेंगे। अब देखो, वर्चुअल इमेज जहां पे है, जहां से लाइट जा रही है
वहीं से आपको मेजर करना है, क्योंकि पोल यहां पे ऑरिजिन है। तो अब मुझे बताओ, जो V है फॉर वर्चुअल इमेज, V इज पॉजिटिव। आप बोलो सर क्यों? अभी मैंने क्या कहा? ऑल द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। वो डिस्टेंस जो अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द लाइट होगा वह नेगेटिव होगा, लेकिन व्हाट अबाउट दोज अलोंग द इंसिडेंट लाइट एसन तिम नमो पॉजिटिव, वी विल टेक दैट पॉजिटिव। तो याद रखना है, जो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है, इट इज अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट, सो इट इज ऑलवेज नेगेटिव। लेकिन जो वर्चुअल इमेज की अगर हम बात करेंगे, सिंस इट इज बिहाइंड द मिरर एंड इट गोज अलोंग द इंसिडेंट लाइट, दैट इज व्हाई यू टेक V एज पॉजिटिव। बट V कौन सा V? इमेज डिस्टेंस कौन सा? व्हेन द इमेज इज वर्चुअल, when the image is virtual image, अभी मैंने आपको कहा virtual images are formed behind the mirror and real images are formed what? In front of the mirror. Next point, what about this V? सर इस V का क्या बोलना है? तो ये तो अब easy है सर, it will be negative. Very right, it will be negative definitely according to the new sign convention is, क्योंकि पोल से बाय मेजर करना है, पोल टुवर्ड्स द V, आपको पोल से स्टार्ट करना है। देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, इफ द डिस्टेंस इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, सर वी हैव टू टेक इट नेगेटिव। सो रियल इमेजेस की डिस्टेंसेस जो है, इट विल बी डेफिनेटली नेगेटिव, it will be definitely negative. I hope it is clear to you. तो कल जाके बेटा अगर आपको क्वेश्चन आता है, now one more point, हाँ I forget one more point. आपको याद होगा कल मैंने एक पॉइंट आपको बोला था, जब इंसिडेंट लाइट्स यहाँ पे आती है कनकेव मिरर में, ये एक पॉइंट से पास होती है, उस पॉइंट को हमने नाम दिया था फोकस। अगर आपको याद होगा, कैपिटल F. Now see my dear, the distance from the focus to the pole, this is called focal length. This is called what? Focal length. Now my dear, अगर इन साइन कन्वेंशंस को आपने अच्छे से समझा, आप मुझे बोलो सर व्हाट अबाउट द फोकल लेंथ, ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? डेफिनेटली सर नेगेटिव होगा, क्योंकि अगेन फ्रॉम पोल टूवर्ड्स द फोकस, हमें अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। किसके अपोजिट में? इंसिडेंट लाइट के अपोजिट में। तो माय डियर, इट इज क्लियर नाउ, क्लियर, वेरी क्लियर, दैट फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। सो अगर कन्वेक्स आ गया तो सर इसके लिए पॉजिटिव, क्योंकि वो कन्वर्जेंट है, क्योंकि वो डाइवर्जेंट है। I hope it is clear to you. So for concave mirror, focal length is negative. Now लिसन केयरफुली माय डियर, कल जाके हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी इसी रिलेटेड होगा, लेकिन साथ में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे, सो दैट यू कैन फाइंड इट वेरी 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 इजी। ओके, कल अगर क्वेश्चन आएगा, सपोज इन ए कनकेव मिरर फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट डज इट मीन? डेफिनेटली इट मीन्स फोकल लेंथ आपको नेगेटिव -10 लेना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं बेटा, ये कौन कह रहा है? इट इज साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन बोल रहा है, बाय अकॉर्डिंग टू द न्यू साइन कन्वेंशन, वो डिस्टेंसेज जो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट होगा, यू हैव टू टेक देम नेगेटिव। You have to take them negative. Focal length of concave mirror negative, but what about convex now? Positive. ये एक मार्क का क्वेश्चन आता है, remember, mind it. Remember, कल जाके क्वेश्चन आता है एक मार्क का, what is the focal length of concave mirror? It is negative, and for convex it is positive. Okay, one more point that you have to remember. वो distances जो principal axis के ऊपर होंगे, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, इट विल डिनोटेड बाय h1, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसी तरह इमेज भी है, इट इज h2, इट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज। इसी तरह व्हाट अबाउट दिस, इट इज h2। वो डिस्टेंसेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के अपराइट होंगे, दे आर टेकन टू बी पॉजिटिव, एंड दोज दैट आर शाबाश डाउनवर्ड्स, they are taken negative. So real image always downward. So real images की जो distances है वो क्या होगी, height क्या होगी, तो वो negative आएगी. And what about the virtual image? It is exactly, it is positive.
So these are, my dear, the sign conventions of spherical mirrors. So 6-7 points आपको इसमें याद रखने हैं. आप easily, आपके पास नोटबुक अवेलेबल होगी या बुक्स आपके पास अवेलेबल है, आप इन जो वहाँ पे लिखा है ना साइन कन्वेंशन, आपको डिटो वही लिखना है. साइन कन्वेंशंस गसन चेंज गोबर क्या ये वही के वही रहेंगे. तो वंस यू अंडरस्टूड दिस साइन कन्वेंशंस, आई गारंटी यू माय डियर, यू कैन डू वेरी नाइसली, यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, आई गारंटी यू. एंड वन मोर पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है. देखो जो मैं पिछले लेक्चर में भूल गया था, जो हमारा फोकल लेंथ है, वी कैन easily calculate that focal length is equal to r by 2. So half of the radius of curvature is actually the focal length. This equation is going to be very important because इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आता है. रेडियस दी गई होती है, आपको फोकल लेंथ निकालनी होगी, या फोकल लेंथ दी गई होगी, आपको क्या निकालना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर. लेकिन याद क्या रखना है, आपको देखना है कि ये कनकेव मिरर है कि कन्वेक्स मिरर है. अगर कनकेव मिरर है तो डेफिनेटली आपका आंसर नेगेटिव आना चाहिए, बिकॉज फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी क्या होगा, नेगेटिव. क्यों सर? क्योंकि पोल एज ए सेंटर, whenever you have to measure the distance, I am repeating how you can see how many times I have repeated this word. Okay, you from the pole you have to measure the distance. That is why these are very important. And my dear, मुझे लगता है कि इतने लेक्चर्स में ये पहली इक्वेशन है जो मैंने यहाँ पे लिखी है. तो फर्स्ट इक्वेशन इन दिस चैप्टर इज f इज इक्वल टू r बाई 2. r इज गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट f. लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, ये आप फोकल लेंथ कन्वेक्स की दी गई है कि कनकेव, ये आपको देखना है बेटा. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. इट इज़ ऑल फॉर टुडे. इंशाल्लाह टुमारो I will come up with a new lecture with a very important lecture, that is mirror formula. और इंशाल्लाह इसके बेस पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे 2-3, सो दैट आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से इंशाल्लाह क्लियर होगा. और हमेशा आप पेपर्स का रिव्यू करो बेटा. पिछले साल के जितने भी पेपर्स आपके पास है उनको अच्छे से पढ़ो. जो जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उनमें देखो कि कौन कौन सा टॉपिक सर ने पढ़ा है, कहीं पे डाउट तो नहीं है. अगर किसी को डाउट है वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा, एंड आई विल बी रेडीली अवेलेबल for him or her. Okay, if you really like this video, so please don't miss to subscribe this channel as well as to press the bell icon so that you can get my latest videos. Okay, and comment is very important, as I already told you, because your comment is my support. Thank you. Have a nice day.